दोस्तों देखिए कि एक लड़का दीपू जो कि बहुत आलसी होता है वो कैसे खजाने की तलाश में निकलता है और उसे खजाना मिलता है या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लुल्लू टीवी को। सीतापुर नाम के गांव में एक लड़का दीपू अपने माता और पिता के साथ रहता था। दीपू के पिता दिन भर खेतों में काम करते थे और दीपू बहुत ही आलसी लड़का था। वो हमेशा या तो फिर कुछ खाता रहता था या फिर सोता रहता था। माँ, मेरे सारे लड्डू खत्म हो गए हैं, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। दीपू बेटा, सारे लड्डू तो तुम खा गए हो, अब कुछ भी नहीं है खाने को। ऐसा सुनकर दीपू को गुस्सा आ जाता है। तुम खेतों में जाकर पापा की मदद क्यों नहीं करते हो बेटा? दोनों साथ मिलकर खेतों में काम करोगे तो फसल ज्यादा अच्छी होगी। मुझे कोई खेतों में काम नहीं करना है। गुस्सा होकर दीपू घर के एक कोने में बैठ जाता है। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो दीपू, इतने बड़े हो गए हो, तुम कब अपनी जिम्मेदारी समझोगे बेटा? शाम में दीपू के पापा घर आते हैं। आज मेरे लाडले बेटे दीपू ने क्या खाया है खाने में? कुछ भी नहीं पापा, आज तो मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया खाने को। अरे ऐसा क्यों किया तुमने आज? दीपू को कुछ खाने को क्यों नहीं दिया? 8-8 लड्डू गटक कर बैठा तुम्हारा लाड़ला सुबह से। भालू की तरह या तो फिर खाना खाता रहता है या फिर सोता रहता है। ऊंट की तरह लंबा हो गया है, पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा ये सब देखकर किसान बहुत दुखी हो जाता है। दीपू बेटा, कल से तुम मेरे साथ खेतों में चलना। मैं नहीं जा रहा खेतों में, इतनी गर्मी होती है वहाँ पर। ऐसा सुनकर किसान और दुखी हो जाता है। अगले दिन किसान अकेले ही खेतों में चला जाता है और दीपू हर रोज की तरह बस खाना खाता है और सोता रहता है। अरे अकेले क्यों जा रहे हो? दीपू कहाँ है? उसे भी साथ लेके जाओ ना। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो खेतों में काम ही नहीं करना चाहता है। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? किसान खेतों में जाता है और वहाँ पानी पड़ा होने की वजह से वो फिसल जाता है। कोई बचाओ मुझे। किसान की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो भाग भाग कर आ जाते हैं। किसान को जमीन पर पड़ा देखकर लोग उसे उठाकर उसके घर ले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया इन्हें? अब क्या होगा? दीपू बेटा, अब पापा को तो चोट लगी है, वो खेतों में तो नहीं जा सकते। तुम जाओ, अब पापा का काम संभालो। माँ, वहाँ बहुत गर्मी होती है, मेरे से नहीं होगा खेतों में काम। दीपू बेटा, तुम्हें जो काम पसंद हो तुम वो कर लो, नहीं तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। ये सब सुनकर तो दीपू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा के पास जाकर बैठ जाता है। बेटा दीपू, क्या तुम्हें पता है कि मैं हर रोज गर्मी में खेतों में क्यों काम करता हूँ? हाँ पापा, अच्छी फसल के लिए, और क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे दादाजी ने खेतों में कहीं खजाना छिपाया हुआ है। हर रोज खेतों में मैं वही खजाना ढूंढता हूँ, लेकिन अब तो मैं ढूंढ नहीं सकता, पर तुम जाकर खजाना ढूंढ सकते हो बेटा। क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं अभी जाता हूँ खेतों में और वो खजाना तो मैं ही ढूंढ के निकालूंगा। अगर मुझे वो खजाना मिल गया तो मुझे कभी भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। दीपू खेतों में जाता है और खजाने की तलाश में पूरे खेत की मिट्टी खोद देता है, लेकिन उसे कहीं खजाना नहीं मिलता है। दीपू वापस अपने घर आता है और कहता है, पापा, मैंने पूरा खेत खोद दिया है, लेकिन खजाना तो कहीं भी नहीं मिला। आपसे दादाजी ने जरूर झूठ बोला होगा। नहीं बेटा, खजाना तो है, लेकिन एक काम करो, तुम खेतों में बीज डाल दो, हो सकता है बीजों के साथ साथ खजाना भी बाहर आ जाए। फिर क्या था? खजाने की तलाश में दीपू ने खेतों में बीज डाल दिए और हर रोज खेतों में जाकर खजाना बाहर आने की उम्मीद में बैठने लगा। यहाँ बैठे बैठे तो नींद ही आ जाएगी और खजाना कोई और ले जाएगा। अच्छा होगा कि मैं खेतों में पानी ही दे देता हूँ,
जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी और जैसे ही खजाना ऊपर आएगा मैं फटाक से उसे लेकर घर चला जाऊंगा। और इस तरह से दीपू रोज खेतों में पानी डालने लगा। अरे वाह, ये मेरा बच्चा इतनी मेहनत कैसे करने लग गया। कुछ दिनों बाद खजाना तो बाहर आता नहीं है, लेकिन अच्छी खासी फसल हो जाती है। दीपू ये देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है। अगर मैं ये फसल काटूं तो हो सकता है कि खजाना भी मिल जाए। और दीपू सारी फसल काट देता है। क्यों ना जब तक खजाना बाहर नहीं आता मैं शहर में जाकर ये फसल ही बेच देता हूँ। खजाने के मिलने तक उन्हीं पैसों से काम भी चल जाएगा। दीपू अपनी सारी फसल गाड़ी में रखता है और शहर में जाकर बेच देता है। वहाँ उसे फसल का अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। वो सारे पैसे लेकर अपने घर आता है और अपने पापा को वो पैसे दे देता है। अरे वाह दीपू बेटा, मिल ही गया आखिरकार तुम्हें खेतों में खजाना। नहीं पापा, ये पैसे तो फसल बेचकर मिले हैं। अरे बेटा, यही तो है तुम्हारा असली खजाना जो तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए छोड़ कर गए हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमारा असली खजाना तो हमारी मेहनत करने से ही हमें मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लुलु टीवी को।